स्वामी विवेकानंद की जीवनी। युग दृष्टा विवेकानंद। दूसरा अध्याय। एफए की परीक्षा की तैयारी में अति व्यस्त रहने के कारण नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर जाने की बात भूल गए। परीक्षा संपन्न हो जाने के पश्चात भी उन्हें वह बात स्मरण नहीं आई, क्योंकि प्रसंग ही परिवर्तित हो गया था। वस्तुतः हुआ यूं कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत उनके लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। विवाह प्रस्ताव रखने वाले लोगों में एक सज्जन अधिक धनवान थे। उन्होंने देखा कि नरेंद्रनाथ जैसा वर मिलना असंभव है, अर्थात सर्वगुण संपन्न ऐसा वर मिलना बहुत मुश्किल है। अतः उन्होंने सोचा कि चाहे जैसे भी हो उनकी कन्या का विवाह नरेंद्रनाथ के साथ हो जाए। संभवतः इसीलिए अपना पासा सीखने की नीति के अंतर्गत उन्होंने तब 10,000 रुपए दहेज के रूप में नकद देने का प्रस्ताव रखा। विश्वनाथ जी वैभवशाली परिवार के होने के कारण स्वभावतः मुद्रा प्रेमी भी थे। अतः उन्होंने नरेंद्रनाथ को समझाना आरंभ किया कि तुम विवाह योग्य हो ही गए हो, अतः विवाह कर लो। नरेंद्रनाथ तो बाल्यावस्था से ही विवाह के विरोधी थे। वे भला अपने विवाह के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करते। उन्होंने नम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। तब विश्वनाथ जी ने उन पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत स्वाधीनता में खलल डालने के वे विरोधी थे। हाँ, हर पिता चाहता है कि उसके संतान के भी घर बसे, उनका वंश आगे बढ़े। इसी मनसा से उन्होंने अपने कुछ स्वजनों के द्वारा नरेंद्रनाथ को समझाने और उनके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उनके एक ऐसे ही स्वजन थे, कलकत्ता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रामचंद्र दत्त, जो श्री रामकृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। वे विश्वनाथ बाबू के घर में ही पले बड़े थे, अतः वे और नरेंद्रनाथ एक दूसरे को भली भांति जानते थे। एक दिन उचित अवसर देखकर डॉक्टर रामचंद्र दत्त ने नरेंद्रनाथ के समक्ष उनके विवाह का प्रसंग छेड़ा। नरेंद्रनाथ ने अपना मंतव्य उन्हें बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वे विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि विवाहोपरांत उनकी शांति भंग हो जाएगी और वे सत्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर रामचंद्र दत्त ने आगे कुछ समझाना और कहना छोड़कर उनके अभिमत से सहमत होते हुए उन्हें मार्ग दिखाते हुए कहा, यदि वस्तुतः सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है, तो ब्रह्म समाज में न भटककर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास चले जाओ। नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण से न सिर्फ मिल चुके थे, बल्कि उनके द्वारा आमंत्रित भी किए गए थे। अतः कुछ सोचकर वे उनकी बातों से सहमत हो गए। कुछ दिनों के पश्चात नरेंद्रनाथ अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे इस तरह वार्तालाप करने लगे मानो उनके चिर परिचित हों। थोड़ी देर पश्चात श्री रामकृष्ण उन्हें एकांत में ले गए और उनका हाथ पकड़कर भाव विभोर हो स्नेहपूर्वक स्वर में बोले, तुम इतने दिनों तक मुझे विस्मृत कैसे करते रहे। मैं कब से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। विषयी लोगों से वार्तालाप करते करते मेरा मुंह जल गया है। अब आज से तुमसे बात करके मुझे शांति मिलेगी। यह कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। इस भाव प्रवाह से विस्मित नरेंद्रनाथ उन्हें सिर्फ देखते रहे, अपलक कुछ कह न सके। श्री रामकृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूँ कि तुम सप्तर्षि मंडल के ऋषि हो, नर रूपी नारायण हो। जीवों के कल्याण की कामना से तुमने इस शरीर को धारण किया है। नरेंद्रनाथ सोचने लगे, कहा मैं और कहा उनकी ये लंबी चौड़ी बातें। कहीं यह आदमी पागल तो नहीं है। अपनी इसी शंका का निवारण करने के उद्देश्य से वे वहां काफी देर तक बैठे रहे। इस अवधि में श्री रामकृष्ण पुनः अपने शिष्यों के बीच चले आए और बातचीत करने लगे। उस दौरान नरेंद्रनाथ ने बारीकी से देखा और पाया कि उनका सोचना पूर्णतः अनुचित है। श्री रामकृष्ण के व्यवहार और आचरण में लेश मात्र भी पागलपन परिलक्षित नहीं हो रहा था। अतः अनर्गल प्रलाप कहकर उनकी बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मगर हाँ, भली भांति इनके संबंध में जानने बिना मैं इन्हें कभी ईश्वरदर्शी महापुरुष नहीं मानूंगा। यह निर्णय कर लेने के बावजूद किसी अज्ञात बंधन से बंधने के कारण वे प्रबल आकर्षण की अनुभूति के परिणाम स्वरूप उस तथाकथित पागल पुरोहित का सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर दक्षिणेश्वर जाते रहे। श्री रामकृष्ण का शिष्यतुल्य निश्चल भाव, त्याग प्रवृत्ति, मधुर वचन और गहन ईश्वर भक्ति देखकर वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इन सब के बावजूद उन्होंने अपना आदर्श पुरुष उन्हें अचानक नहीं मान लिया।
3 वर्षों तक वे उनसे ऐसे ही मिलते और सत्संग करते रहे। नरेंद्रनाथ ने एकनिष्ठ भाव से श्री रामकृष्ण को अपना आदर्श पुरुष नहीं माना था। इसके पीछे संभवतः एक कारण यह भी था कि उन दिनों वे ब्रह्म समाज की उपासना आदि में सम्मिलित होते थे। प्रमाण के तौर पर राखाल चंद्र घोष, जो कालांतर में स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, के प्रसंग का उल्लेख समीचीन होगा। हुआ यह कि नरेंद्रनाथ के साथ ही ब्रह्म समाज के सदस्य बने राखाल चंद्र घोष ने दक्षिणेश्वर में आना जाना प्रारंभ किया था। इसका एक कारण यह भी था कि श्री रामकृष्ण उन्हें काफी स्नेह करते थे। उन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ भी प्रायः वहां आया जाया करते थे। यह नरेंद्रनाथ को अटपटा लगा, क्योंकि राखाल चंद्र ने भी उन्हीं के निकट ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा के वचन की कि मैं एकमात्र निराकार ब्रह्म की उपासना करूंगा के नीचे अपना हस्ताक्षर किया था। इस वचन को भंग करने के कारण नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के सामने ही राखाल चंद्र घोष को डांटने लगे। लज्जा के मारे सिर झुकाकर खड़े राखाल का पक्ष लेते हुए श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो तुम ऐसा मत करो। उसे यदि साकार में भक्ति है तो वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? दूसरों का भक्तिभाव नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है? नरेंद्रनाथ चुप रह गए, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं था कि वे भी साकार भक्ति में विश्वास करने लगे। निराकार का ध्यान ही उन्हें अच्छा लगता था। श्री रामकृष्ण उन्हें निराकार भाव का उपदेश दिया करते थे। वे उन्हें निराकार में श्रद्धा रखने के लिए कभी बाध्य नहीं करते थे। यहाँ तक कि वे उन्हें ब्रह्म समाज में जाने से भी कभी मना नहीं करते थे। वस्तुतः वे अंतर्दृष्टि से संपन्न थे, अतः वे किसी को देखते ही समझ जाते कि कौन क्या चाहता है और उसकी प्रकृति तथा विचारधारा क्या है। उसी के अनुरूप वे उसे उपदेश दिया करते थे। उन्हें इस बात का आभास पहले से ही हो गया था कि तेज, ओज और असाधारण प्रतिभा से संपन्न यह युवक असंख्य नर नारियों का आध्यात्मिक तृष्णा मिटाएगा। साथ ही जितने मत उतने ही पंथ रूपी सार्वभौमिक आदर्श के प्रचार कार्य में सर्वाधिक योग्य अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक दिन ब्रह्म समाज के नेतागण केशव चंद्र, विजय कृष्ण आदि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के समक्ष बैठे थे। नरेंद्रनाथ भी वहीं बैठे थे। श्री रामकृष्ण भावस्थ होकर उन सभी को देखने लगे। थोड़ी देर बाद केशव चंद्र और विजय कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। तब वहां उपस्थित अपने अन्य भक्तों को संबोधित करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, भाव में मैंने देखा कि जिस शक्ति से केशव ने प्रतिष्ठा अर्जित की है, उस प्रकार की 18 शक्तियां नरेंद्र में है। केशव और विजय के हृदय में ज्ञान दीप जल रहे हैं। नरेंद्र में ज्ञान सूर्य विद्यमान है। यदि तब वहां कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो गर्व से भर जाता, किंतु नरेंद्रनाथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने तत्क्षण प्रतिवाद करते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? कहा विश्वविख्यात केशव चंद्र सेन और कहा मैं। लोग इस बात पर आपको पागल कहेंगे। श्री रामकृष्ण ने सहज भाव में तत्काल कहा, मैं भला क्या करूं? माँ ने मुझे जैसा दिखाया वैसा मैंने कह दिया। इन सारी बातों के बावजूद नरेंद्रनाथ यह नहीं मानते थे कि विशेष कार्य की सिद्धि हेतु उन्होंने अवतार लिया है। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, मैं यह कैसे समझूं कि आपको माँ ने यह बताया या यह आपका निजी विचार है? वस्तुतः नरेंद्रनाथ उन दिनों एक विचित्र मनस्थिति में थे। वे श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धावनत तो थे, परंतु इस प्रकार नहीं कि उनकी हर बात को आंख मूंद कर चुपचाप स्वीकार कर ले। कई बार तो वे उनके माँ के साथ वार्तालाप को मस्तिष्क का भ्रम कह देते थे। ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता शिवनाथ तो नरेंद्रनाथ को दक्षिणेश्वर में न जाने का परामर्श देते रहे और उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सारे कठोरता का अभ्यास करने के कारण श्री रामकृष्ण परमहंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नरेंद्रनाथ ने इनकी बातों को चुपचाप सुन लिया, उनसे कहा कुछ नहीं, किंतु स्वयं काफी समय तक सोचते रहे, क्या सचमुच मैं पूरी तरह उनसे अपना मानसिक संबंध तोड़ लूं? यदि हाँ तो क्यों? क्या सचमुच उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? आखिर क्यों वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए चिंतित रहते हैं? इसमें तो दो मत नहीं कि निष्काम प्रेम का भाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर उनसे दूर क्यों हुआ जाए? दूसरी ओर वे यह भी मानते थे कि ब्रह्म समाज के अधिकतर नेताओं की चारित्रिक दृढ़ता, विद्वत्ता आदि असंदिग्ध है। अगले ही क्षण उनके मन में यह भी आता कि इन सबके बावजूद उनका हृदय शांत क्यों नहीं है। इसी ऊहापोह की स्थिति में वे एक दिन घर से निकल पड़े और आध्यात्मिक पुरुष महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो उन दिनों गंगा नदी में एक नौका पर रह रहे थे,
उनके पास पहुंच गए। वे सीधे नौका पर चढ़ गए और उनके दरवाजे को झटके से खोला। उस समय महर्षि ध्यान मग्न थे। अकस्मात आवाज सुनकर वे चौंक उठे। देखा कि उनके सामने तीक्ष्ण प्रश्नों से भरी दृष्टि लेकर नरेंद्रनाथ खड़े थे। उन्हें कुछ पूछने का अवसर दिए बिना ही वे पूछ बैठे, महाशय, क्या कभी आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि अपलक नरेंद्रनाथ को देखते रहे। कुछ पल बाद वे बोल पाए, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें देखकर मैं समझ रहा हूँ कि तुम एक योगी हो। यह नरेंद्रनाथ के प्रश्न का सीधा तो क्या उल्टा उत्तर भी नहीं था, जबकि नरेंद्रनाथ सीधा उत्तर चाहते थे। उन्होंने ऐसी ही कुछ और बातें कही, जैसे यदि तुम नियमित रूप से ध्यान कर अभ्यास करो तो ब्रह्म ज्ञान अर्जित कर सकोगे। नरेंद्रनाथ को तो सीधा उत्तर चाहिए था, जो उन्हें मिला नहीं। अतः वह निराश होकर यह सोचते हुए अपने घर लौट आए कि जब इतने बड़े ईश्वर भक्त भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाए तो भला कौन कर पाया होगा। अब तो किसी के पास जाने से कोई लाभ नहीं। तो क्या ईश्वर धर्म आदि की बातें मिथ्या प्रलाप हैं? उन्हें अपने रास्ते में अंधेरा नजर आने लगा। घर लौटकर उन्हें अध्यात्म दर्शन आदि की पुस्तकें यह कहकर दूर हटा दी कि जब ये पुस्तकें मेरे लक्ष्य की पूर्ति में सहायता नहीं कर सकती तो इन्हें रखने से क्या लाभ। ऐसी ही बातें सोचते समय उन्हें दक्षिणेश्वर और श्री रामकृष्ण का स्मरण हो आया। सुबह होते होते वे दक्षिणेश्वर के लिए प्रस्थान कर गए। वहां जब पहुंचे तब श्री रामकृष्ण, जो अब तक परमहंस के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, अपने सम्मुख बैठे भक्तों को अमृत तुल्य उपदेश दे रहे थे। नरेंद्रनाथ कुछ पल के लिए ठिठक गए और सोचने लगे, यदि इन्होंने ईश्वर प्राप्ति विषयक मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा, मेरे लक्ष्य प्राप्ति का क्या होगा। लेकिन कोई उपाय नहीं था। उनसे बिना पूछे यूं ही लौट जाने से अच्छा है कि कम से कम पूछ तो लिया जाए। और फिर उनसे वे पूछ ही बैठे, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? अपने तेजमय मुखमंडल पर स्मित मुस्कान बिखेरते हुए शांत भाव से रामकृष्ण परमहंस ने तत्काल उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ, इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें देखा है। फिर पल भर रुककर उन्होंने पूछा, क्या तुम भी देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करो, तुम भी ईश्वर को देख सकोगे। श्री रामकृष्ण परमहंस की इन बातों को सुनकर उनका आनंद उत्ताल तरंगों का रूप लेने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों के उपरांत वे गहन चिंतन में डूब गए। इस पथ पर तो संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर कठोर साधना करनी होगी। नरेंद्र की एक चिंता और व्यग्रता तो मिटी, मगर अब भी उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट व सरल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। उनके समक्ष एक बड़ी समस्या यह भी थी कि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेने वाले दिव्य पुरुष के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस को पाकर भी वे तत्काल उन्हें अपना गुरु नहीं बना सके। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि वे ब्रह्म समाज के आदर्श पथ के पथिक रहे थे। अकस्मात अपना मार्ग और आदर्श पुरुष बदल लेना उन जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। संयोगवश कुछ दिनों के लिए एक ऐसी घटना घटी जिससे न सिर्फ नरेंद्रनाथ बल्कि संपूर्ण मानव मात्र, कम से कम भारतवासियों के लिए एक निर्णायक घटना सिद्ध हुई। हुआ यह कि उस दिन के बाद जब काफी दिनों तक नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर नहीं गए तो रामकृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि नरेंद्रनाथ ब्रह्म समाज में जाते होंगे। एक रविवार को उन्होंने सोचा, आज यदि मैं ब्रह्म समाज में जाऊं तो नरेंद्र से भेंट हो सकती है। और फिर बिना विलंब किए वे वहां पहुंच गए। उस समय वहां आचार्य अपनी वेदी से व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान सुनते सुनते वे भावोन्मत्त होकर वेदी के पास पहुंच गए। वहां उपस्थित नरेंद्रनाथ यह देखकर बड़े व्यथित हुए कि उन्हें देखकर आचार्य तो उनके सम्मान में खड़े ही नहीं हुए, किसी ने उनके प्रति सम्मान और शिष्टाचार का भी प्रदर्शन नहीं किया, जबकि उस समय तक श्री रामकृष्ण अत्यंत प्रसिद्ध और बहुमान्य हो चुके थे। कुछ लोगों ने तो उनके प्रति अपना अवज्ञा भाव भी प्रदर्शित किया। नरेंद्र वहीं उपस्थित थे और यह सब देख रहे थे। नरेंद्र यह जान गए थे कि श्री रामकृष्ण परमहंस उनसे मिलने के लिए ही यहाँ आए हैं और उन्हीं के कारण वे इस अशिष्टता का भाजन बन रहे हैं। इसी बीच श्री रामकृष्ण परमहंस समाधिस्थ हो गए। कई लोग उन्हें देखने की इच्छा प्रकट करने लगे। इससे वहां उपासना गृह में अव्यवस्था फैलने लगी। इसी ओट में वहां के व्यवस्थापकों ने गैस की बत्तियां भी बुझा दी। इससे अव्यवस्था और बढ़ गई। तब नरेंद्रनाथ आगे बढ़े और पिछले दरवाजे से उन्हें निकालकर दक्षिणेश्वर भिजवा दिया। उक्त घटना से क्षुब्ध एवं मर्माहत होकर नरेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज में जाना छोड़ दिया
और श्री रामकृष्ण के श्री चरणों में बैठने के लिए दक्षिणेश्वर जाना नियमित आरंभ कर दिया। एक बार नरेंद्रनाथ को दक्षिणेश्वर गए महीना भर हो गया था। वे अध्ययन मनन में अपना मन लगाना चाह रहे थे, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा था। उनका मन घूम फिर कर रामकृष्ण परमहंस की ओर चला ही जाता। अंततः एक दिन वे उनके पास जाने के लिए प्रस्थान कर गए। उनके वहां पहुंचते ही रामकृष्ण ऐसे पुलक उठे मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे और भाव विभोर होकर बोल उठे, तू आया है? और फिर उनका हाथ पकड़कर तख्त पर अपने पास बैठा लिया। कुछ ही क्षणों में उनमें अद्भुत भावांतर हुआ। वे अस्पष्ट स्वर में कुछ बोलते हुए धीरे धीरे नरेंद्रनाथ के बिल्कुल निकट आ गए। तत्पश्चात जो कुछ हुआ उसे स्वयं नरेंद्रनाथ ने ही इस प्रकार लिपिबद्ध किया है। अकस्मात मेरे निकट आकर उन्होंने अपने दाएं पांव से मुझे छू दिया। उस स्पर्श से क्षण भर में ही मुझे एक अपूर्व अनुभूति हुई। आंखें खुली ही थी कि देखा, दीवार समेत कमरे की सारी चीजें बड़े वेग से घूमती हुई न जाने कहाँ विलीन होती जा रही हैं और समग्र विश्व के साथ मेरा मैंपन भी मानो एक सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन हो जाने के लिए वेग से बढ़ता चला जा रहा था। मैं अत्यंत भय से विह्वल हो उठा, मानो मृत्यु सामने अति निकट आ पहुंची। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, आपने यह क्या कर डाला? मेरे माता पिता भी हैं। वे अद्भुत पागलपन में ही यह सब कुछ ठाका मारकर हंसने लगे। फिर अपने हाथ से मेरी छाती पर स्पर्श कर कहने लगे, तो अब रहने देते हैं, एक ही बार में आवश्यक नहीं, समय पर होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि उनके इस प्रकार स्पर्श कर वह बात करते ही मेरी वह अपूर्व अनुभूति एकदम चली गई। मैं होश में आया और कमरे के भीतर बाहर की सभी वस्तुएं मुझे फिर पहले जैसे ही स्थिर दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में यह पूरी घटना घटित हो गई। नरेंद्रनाथ ने सोचा, क्या रामकृष्ण ने मेरे ऊपर किसी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया है? उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब भविष्य में कभी भी मैं इस तरह उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, ऐसा दिव्य आध्यात्मिक पुरुष भला मेरे ऊपर सम्मोहन विद्या का प्रयोग क्यों करेगा? निश्चय ही ये असाधारण व्यक्ति से संपन्न महापुरुष है। जो व्यक्ति मेरे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मनुष्य के मन को मिट्टी के लौंदे की भांति स्वेच्छानुकूल तोड़ और गढ़ सकता है, वह अवश्य ही कोई असाधारण व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य तो जीवन में प्रचंड परिवर्तन ला सकता है। वस्तुतः नरेंद्रनाथ जिस ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होने की अदम्य इच्छा रखते थे, वही ब्रह्म ज्ञान उस दिन रामकृष्ण परमहंस उन्हें देना चाहते थे। परंतु नरेंद्रनाथ की तात्कालिक प्रतिक्रिया देख सुनकर उन्होंने यह महसूस किया कि अभी उसका उचित समय नहीं आया है। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली। तत्पश्चात वे मानो एक सामान्य व्यक्ति बन गए। वे तब नरेंद्रनाथ को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गए। शाम को जब नरेंद्रनाथ अपने घर लौटने के लिए खड़े हुए तब वे पूछ बैठे, बोलो, फिर शीघ्र ही आओगे ना? नरेंद्रनाथ ने हाँ कहकर टाल दिया। फिर एक सप्ताह के पश्चात वे पुनः दक्षिणेश्वर पहुंचे। उस दिन रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपने मंदिर के समीप ही स्थित एक उद्यान में घुमाने ले गए। थोड़ी देर के उपरांत वे एक बैठक खाने में बैठ गए। देखते ही देखते उनका भावांतर होने लगा। नरेंद्रनाथ चुपचाप सचेत होकर सब कुछ देख रहे थे। फिर भी उन्होंने नरेंद्रनाथ का स्पर्श कर दिया। इस बार भी वैसा ही हुआ। उनका ब्रह्म ज्ञान पूर्णतः विलुप्त हो गया। वे उस अवस्था में कितनी देर रहे उन्हें ज्ञात नहीं हो सका। जब उन्होंने अपना ब्रह्म ज्ञान लौटता हुआ महसूस किया तब पाया कि रामकृष्ण परमहंस स्नेह पूर्वक अपना हाथ उनकी छाती पर फेर रहे हैं। उस समय उनके मुखमंडल पर स्मित मुस्कान थिरक रही थी। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताया था। उस दिन अपना ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो जाने पर नरेंद्र ने अपने बारे में अनेक बातें पूछी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्मा हूँ, इस धरातल पर कितने दिन रहूंगा, इत्यादि। जिस दिन वह जान जाएगा कि वह कौन है, उस दिन वह इस लोक में नहीं रहेगा। दृढ़ संकल्प और योग बल के प्रभाव से वह उसी क्षण अपनी देह त्याग देगा। वह ध्यान सिद्ध महापुरुष है, सप्तर्षि मंडल का एक ऋषि है। इन घटनाओं के पश्चात नरेंद्रनाथ बीए की पढ़ाई तो कर ही रहे थे, अपने पिता विश्वनाथ बाबू के आदर्श पर चलकर प्रसिद्ध अधिवक्ता चरण बोस से अधिवक्ता का काम सीखने लगे। उन दिनों भी उनका ध्यान सत्य की ओर ही लगा रहता था। इसके लिए वे चिंतन मनन में मग्न रहते थे।
इस कार्य में उन्हें अपने घर में बाधा महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ आत्मीय जनों का जमघट लगा रहता था। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के नाम पर एक कमरा समीप ही स्थित अपनी नानी के मकान में ले लिया। यद्यपि वे एक धनाढ्य पिता के लाडले पुत्र थे, तथापि उनके कमरे में एक साधारण बिस्तर, एक तानपुरा और कुछ पुस्तकें थी, और कुछ नहीं। उसी अवधि में कभी-कभी श्री रामकृष्ण परमहंस वहां आया करते थे और नाना प्रकार के उपदेश उन्हें दे जाते थे। उन दोनों की यह घनिष्ठता विश्वनाथ बाबू तथा उनके परिजनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि वे इस बात का प्रतिकार करते भी तो कैसे, इसका साहस उनमें नहीं था। वे सभी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि स्वतंत्र प्रकृति के नरेंद्र नाथ पर बलात् कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। बीए करने के पश्चात नरेंद्र नाथ बीएल की पढ़ाई करने लगे। उन्हीं दिनों सन 1884 में एक दिन वे अपने एक मित्र के वराहनगर स्थित निवास स्थान पर गए। रात में सभी वहां संगीत आदि के आनंद में डूबे हुए थे। तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें बताया कि उनके पिता विश्वनाथ बाबू का अचानक निधन हो गया है। इस दुख संवाद से नरेंद्रनाथ सन्न हो उठे। व्याकुल होकर वे अपने घर पहुंचे। उनके पिता के पार्थिव शरीर के पास माँ, भाई, बहन सभी विलाप कर रहे थे। उनके परिवार के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि अब उसके लिए द्रव्योपार्जन करने वाला कोई नहीं रह गया था। विश्वनाथ बाबू की आय काफी अधिक थी, जिससे पूरा परिवार शानो शौकत से रह रहा था। एक और बड़ी समस्या यह थी कि दानी व्यक्ति होने के कारण उन्होंने भरपूर दान किया था। इस कदर कि अब उनके पास कोई संचित राशि नहीं बची थी। उल्टे कुछ हजार रुपयों का ऋण ही सिर चढ़ गया था। उनके निधन के पश्चात उस आपदाग्रस्त परिवार से उन सभी लोगों ने भी अपने संबंध विच्छेद कर लिए, जो स्वयं को उनके निकटतम मित्र या आत्मीय बताते थे। कुछ ही दिनों बाद इस परिवार पर एक और बड़ी विपत्ति यह आई कि विश्वनाथ बाबू के ही खानदान के एक व्यक्ति ने उनके मकान पर कब्जा करने की नीयत से उन सभी को घर से निकाल देने के लिए एक मुकदमा ठोक दिया। उन सभी परेशानियों के बीच यह परिवार दाने दाने के लिए तरस गया। नरेंद्र नाथ के कुछ मित्रों ने उन्हें सहयोग देना चाहा, किंतु स्वाभिमानी प्रकृति का होने के कारण उन्होंने किसी से भी कोई सहयोग नहीं लिया। दूसरी तरफ भोजन और वस्त्र के अभाव से पीड़ित अपने परिवार के सदस्यों को जब वे देखते तो उनका कलेजा फट जाता। आखिरकार उन्होंने नौकरी ढूंढनी आरंभ की। उनकी चेष्टा थी कि किसी भी प्रकार का कोई रोजगार मिल जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही सही कुछ तो सहारा मिलेगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल नींद टूटने पर नरेंद्रनाथ भगवान का नाम लेते हुए उठे। पास खड़ी उनकी माता भुवनेश्वरी देवी यह सुनकर क्रोधित हो उठे। चुप रहो, बचपन से ही भगवान भगवान करते आ रहे हो। भगवान ने ही यह सब कुछ किया है। अपनी माँ के ये शब्द उन्हें बांध के रह लगे। वे सोचने लगे, क्या सचमुच भगवान किसी निर्धन अथवा दुखियारी का कातर स्वर नहीं सुनते या सुनना नहीं चाहते? उस दिन के बाद से नरेंद्रनाथ इन बातों को अपने मित्रों के बीच व्यक्त करने लगे। ये बातें किस व्यवस्था के कारण उनके मुख से निकलती थी, यह भला सामान्य व्यक्ति कैसे समझता। इसलिए वे मित्र तथा कई अन्य लोग भी यह मानने लगे कि नरेंद्रनाथ अब नास्तिक हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस उन लोगों में से नहीं थे। वे तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नरेंद्रनाथ की हार्दिक पीड़ा और मनोव्यथा को भली भांति समझा था। क्योंकि घर गृहस्थी की समस्याओं में उलझ जाने के कारण नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे, अतः रामकृष्ण उन्हें देख नहीं पाते थे। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने कुछ भक्तों से अनुरोध किया कि वे नरेंद्रनाथ के पास जाएं और कुशल क्षेम पूछ कर आए। वे भक्त नरेंद्रनाथ के पास जाते और उनसे बातचीत करते। उस बातचीत के दौरान नरेंद्रनाथ उन्हें कुछ तीखी बातें भी सुना देते थे। तब वे भक्त रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर बताते कि नरेंद्र का तो अधःपतन हो गया है। तब श्री रामकृष्ण उन्हें झिड़कते हुए कहते, चुप रहो मूर्ख, माँ काली ने बताया कि वह ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने प्रबल स्वाभिमानी स्वभाव के कारण नरेंद्रनाथ काफी समय तक दक्षिणेश्वर नहीं गए, लेकिन बहुत चाहने के बावजूद अपने हृदय से रामकृष्ण परमहंस को विस्मृत नहीं कर सके। उनकी कृपा से उन्होंने जिस आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त किया था, उसी के बार बार स्मरण और प्रभाव से उनकी नास्तिकता स्नेह स्नेह दूर होती गई। वे सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल द्रव्योपार्जन और घर परिवार चलाने के लिए ही तो मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरे जीवन का एक महान उद्देश्य है, अखंड सच्चिदानंद की प्राप्ति। तो एक ही उपाय है कि अब यह संसार ही छोड़ दूं। संयोगवश रामकृष्ण परमहंस उस दिन कलकत्ता में अपने एक भक्त के घर पधारे। यह समाचार पाकर नरेंद्रनाथ भी वहां पहुंचे।
इस उद्देश्य से कि संसार से विदा होने के पूर्व गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना कर लें, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। अपने गुरुदेव के अनुरोध पर वे दक्षिणेश्वर आने के लिए तैयार हो गए। जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे तब एकांत में रामकृष्ण ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया और कहा कि जितने दिन उनका शरीर है उतने ही दिन संसार में रहना होगा, क्योंकि किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर से अपने घर लौटे तब एक नए जोश एवं प्रेरणा से सरोबार थे। उनके मन मस्तिष्क से गलत भावनाओं की चट्टान हट चुकी थी। अब तो रामकृष्ण परमहंस उनके लिए पूर्व की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। सत्य की प्राप्ति का मार्ग अब उन्हें अधिक सुगम प्रतीत होने लगा। साथ ही अब अपने परिवार की समस्याओं से भी निपटना उन्हें सरल लगने लगा था। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी आरंभ कर दिए। मकान के लिए चल रहे मुकदमे के दौरान जब विपक्ष के वकील ने उनसे जिरह की तब उन्होंने बड़े ही बेबाक और तर्कपूर्ण उत्तर दिए, जिन्हें सुनकर न्यायाधीश भी प्रभावित हुए। यह पता चलने के बाद कि वे विधि यानी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उक्त न्यायाधीश ने कहा, युवक, समय आने पर तुम एक बहुत अच्छे वकील बनोगे। न्यायाधीश महोदय ने अंततः नरेंद्रनाथ के पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाया। इस प्रकार उनका मकान उन्हीं के पास रह गया। उन्होंने यह सुखद समाचार अपनी माँ को सुनाया। माँ भुवनेश्वरी देवी ने हर्षातिरेक में उन्हें अपने गले से लगा लिया। लेकिन उस समय स्थिति में सुधार के नाम पर सिर्फ इतना ही हुआ। अर्थ संकट तो यथावत बना रहा। फलतः अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की समस्या बनी रही। वे इन्हीं मामलों पर सोचते हुए चिंतामग्न बैठे थे। तभी उन्होंने सोचा कि संभवतः रामकृष्ण की कृपा से इस दिशा में कुछ सुधार हो जाए। वे तत्काल दक्षिणेश्वर चले गए। अपने इस परम प्रिय शिष्य को देखकर रामकृष्ण पुलकित हो गए। नरेंद्रनाथ ने उनसे कहा, मेरी माँ और भाई बहन को 2 जून का खाना मिल सके, इसके लिए आप अपनी काली माँ से कुछ अनुरोध कर दीजिए। यह बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जितने हैरान हुए उतने ही गंभीर भी। हैरान इसलिए कि ईश्वर के विरुद्ध बोलने वाले उनके इस शिष्य में अब ईश्वर के प्रति इतनी आस्था उत्पन्न हुई है कि स्वयं न सही दूसरे के लिए ही मांगने पर उसकी अपेक्षा अवश्य पूरी हो जाएगी, इतना वह मानने लगा है। और वह गंभीर इसलिए हुए कि उन्होंने स्वयं कभी कुछ मांगा नहीं था। उन्होंने अतः रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे मैं कभी माँ से कुछ नहीं मांगता। वैसे तू तो माँ को मानता ही नहीं, अतः माँ तेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। प्रबल निराकारवादी नरेंद्रनाथ दुविधा में पड़ गए कि क्या करें। साकार पर विश्वास, लेकिन बिना ठोस आधार के प्रमाण के साकार पर विश्वास कैसे करें? तो क्या अविश्वास करें? लेकिन अविश्वास करके चलने पर तो जीवन संकट में पड़ा दिखाई पड़ रहा है। वे सिर झुकाकर मौन बैठे रहे। उधर रामकृष्ण परमहंस भी दुविधा में थे। अपने परम प्रिय शिष्य की सहायता करे तो कैसे और न करे यह तो हो नहीं सकता। अतः उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने नरेंद्रनाथ से कहा, आज मंगलवार है। मैं कहता हूँ आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा वो तुझे माँ सब कुछ देगी। नरेंद्रनाथ ने भी सोचा, विश्वास रहे या ना रहे, आज इस बात की परीक्षा करनी होगी कि रामकृष्ण की प्रस्तरमयी जगन माता क्या है। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया। नरेंद्रनाथ सशंकित चित्त लिए काली माता मंदिर की ओर बढ़े, यह सोचकर कि आज से उनके परिजनों के कष्ट दूर होने लगेंगे। यह कल्पना करते ही वे आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने काली माता की प्रतिमा देखी। उसके बाद वे क्या देख और समझ रहे हैं यह भूल गए। उसी अवस्था में वे उस प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बैठे। माँ विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, यह कहकर वे बाहर लौट आए। वहां खड़े रामकृष्ण देव ने पूछा, तुमने क्या मांगा? नरेंद्र ने सारी बातें बता दी। उसे सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोल उठे, अरे यह क्या किया? अंदर जाओ और जो चाहते हो वह मांगो। नरेंद्रनाथ मंदिर में दोबारा गए, लेकिन फिर वैसा ही हुआ। वह अपनी सुध बुध खो बैठे और पुनः वही याचना कर डाली। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अंततः रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम्हारे भाग्य में सांसारिक सुख है ही नहीं, फिर भी तुम लोगों को सूखी रोटी और वस्त्रों की कमी नहीं रहेगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। नरेंद्रनाथ अटॉर्नी ऑफिस में कार्य करने करके तथा कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके अपने परिवार की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में समर्थ होने लगे। कुछ समय बाद एक विद्यालय में अध्यापन कार्य भी करने लगे। दूसरी ओर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ने में भी
कुछ कुछ और समर्थ होने लगे थे। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस बड़े ही कौशल के साथ नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बना रहे थे। इसके कुछ दिनों के उपरांत एक दिन दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव उपदेश दे रहे थे। उनके सम्मुख अन्य भक्तों और शिष्यों के अतिरिक्त नरेंद्र नाथ भी बैठे थे। रामकृष्ण देव ने भावावस्था में कहा, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। यह दिव्य वचन सभी ने सुना, मगर नरेंद्र नाथ पर तो इसका विशेष प्रभाव पड़ा। जब वे बाहर आए तो अन्य शिष्यों से कहा, आज ठाकुर की बातों में अपूर्व प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने भावावस्था में जो कहा, उसके द्वारा वेदांत को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन में प्रतिक्षण जिनके संपर्क में आ रहा है, जिनके प्रति श्रद्धा या सम्मान या स्नेह निवेदित कर रहा है, वे सभी ईश्वर के अंश हैं, स्वयं ईश्वर ही हैं। ईश्वर ने कभी मुझे अवसर दिया तो मैं आज सुने गए इस सत्य को संसार में सर्वत्र प्रचारित करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चंडाल सभी को यह सुनकर मोहित करूंगा। सन 1884 तक रामकृष्ण परमहंस की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। हर तरफ से हर आयु और वर्ग के लोग दक्षिणेश्वर में उनके पास आते तथा उनके उपदेश सुनते। उनकी वाणी में अद्भुत ओज और प्रभाव पाते थे। उनके पास आकर उपदेश सुनने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, मगर होनी तो कुछ और ही था। कुछ ही माह पश्चात उनके गले में कुछ परेशानी हुई। वह परेशानी बढ़ती गई, फिर भी वे ज्ञान पिपासु लोगों को उपदेश देते रहे, साथ ही समाधि की अनुभूति भी करते रहे। यह चिकित्सकों के परामर्श के प्रतिकूल था। अंततः स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती ही गई। चिंतातुर शिष्य एवं भक्त उन्हें कलकत्ता शहर में ले आए। फिर कुछ समय पश्चात उन लोगों ने कलकत्ता के उपनगर काशीपुर में एक बगीचे वाले एक मकान किराए पर लिया और उन्हें भी वहीं ले गए। वहां उनके कई भक्त राखाल, काली, शरद, लाटू, शशि, बाबूराम, तारक आदि उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहे और गिरीश, बलराम, ईशान, रामचंद्र आदि गृहस्थ भक्त उनकी ऊपरी देखभाल एवं भागदौड़ करने लगे। तब नरेंद्रनाथ ने उनकी सेवा टहल करने के उद्देश्य से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और अपना घर छोड़कर काशीपुर में ही आकर रहने लगे थे। उनके ठाकुर उनसे सेवा नहीं करवाते थे, अतः वे केवल देख रेख का ही कार्य करते थे। कई किशोर और युवा भक्तों ने तो दिन में एक बार अपने घर जाकर भोजन करना ही छोड़ दिया। इससे उनके अभिभावक चिंतित रहने लगे। अपने घर चलने के लिए वे उन पर दबाव डालने लगे। तब नरेंद्रनाथ ने उन किशोरों युवकों का उत्साहवर्धन करने तथा उनके अभिभावकों को समझाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उनके तर्कों के सामने भला किसकी चलती। अंततः वे रामकृष्ण देव की सेवा करने के लिए अपने लड़कों को छोड़कर घर चले जाते। इससे वहां दौड़ भाग और सेवा करने वालों की कमी नहीं रही। रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी श्रीमती शारदा देवी भी अब वहीं आ गई थी। उन्होंने रसोई का काम अच्छी तरह संभाल लिया था। काशीपुर स्थित वह उद्यान भवन श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा का केंद्र ही नहीं बल्कि एक आश्रम बन गया था। भक्तगण सेवा कार्य के अतिरिक्त कभी भजन करते तो कभी शास्त्र दर्शन आदि की चर्चा करते। नरेंद्रनाथ भी इस परिवेश की पावनता की श्रीवृद्धि में यथेष्ट सहयोग देते। कभी कभी वे रात में दक्षिणेश्वर चले जाते और पंचवटी के नीचे ध्यान करने लगते। उत्साह एवं कठोर इंद्रिय निग्रह द्वारा सत्य को प्राप्त करने हेतु प्राणपण से किए गए अपने परम प्रिय शिष्य के इन अकथनीय प्रयत्नों को देखकर रामकृष्ण भाव विभोर हो उठते। एक दिन उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा, देख, साधना करते समय मुझे अष्ट सिद्धियां मिली थी। किसी दिन उनका कोई उपयोग नहीं हुआ था। तू ले ले, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगी। नरेंद्रनाथ ने नम्रता पूर्वक पूछा, महाराज, क्या भगवत प्राप्ति में भी उनसे कोई सहायता मिलेगी? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं, सो तो नहीं होगा, परंतु हाँ, यही लोग की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। तब कुछ पल सोचकर नरेंद्रनाथ ने स्पष्ट कहा, तब तो महाराज वे मुझे नहीं चाहिए। सन 1885 के मध्य में रामकृष्ण के गले की बीमारी के लक्षण दिखने लगे। बाद में यह पता चला कि उन्हें गले का कैंसर हो गया है। इस गंभीर रोग के बावजूद वे धर्म पिपासुओं को उपदेश देते रहे। इतना ही नहीं, समाधि की अनुभूति भी करते रहे। यद्यपि चिकित्सक यह सब करने से मना करते रहे। नरेंद्रनाथ की दृष्टि से भी रामकृष्ण की बीमारी भिन्न और तथ्यपरक थी, जबकि कई शिष्य और भक्त यह मानते थे कि यह बीमारी माँ या स्वयं ठाकुर की इच्छा से किसी गूढ़ उद्देश्य से प्राप्ति हुई है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति होते ही यह बीमारी स्वतः दूर हो जाएगी। उन भक्तों एवं शिष्यों की इस धारणा का आधार यह था कि वे उन्हें यानी
ठाकुर यानी श्री रामकृष्ण को ईश्वर का एक अवतार मानते थे, जबकि नरेंद्रनाथ जोर देकर यह बात कहते थे कि ठाकुर देव एवं मानव दोनों के मिश्रण है, पूरी तरह कोई अवतार नहीं है। तथा उनका शरीर भी प्रकृति के नियमों के अधीन है। जन्म, विकास, रोग, क्षय एवं अंत की प्रक्रियाओं से इसे भी गुजरना है। वे यह भी मानते थे कि आध्यात्मिक जीवन में भावुकता प्रगति की प्रेरणा देती है, मगर कोरी भावुकता सत्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध बन जाती है। इसलिए उन्होंने उन भक्तों एवं शिष्यों को जो कोरी भावुकता की पराकाष्ठा पर जाकर अपने नेत्रों से अश्रुपात करने लगते थे, बार बार यह समझाया कि यह अविवेक एवं दुर्बलता का प्रतीक है। इस पर नियंत्रण अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि अविवेकी भक्तगण तन और मन से टूट जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले 80% लोग ठग और 15% उन्मादी होते हैं। मात्र 5% लोग ही वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। अतः साधना में रत रहने वाले लोगों को सचेत रहना चाहिए। रामकृष्ण देव की सेवा में रत नरेंद्रनाथ तथा अन्य शिष्यों एवं भक्तों ने देखा कि उनकी स्थिति सुधरने के बजाय उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही है। एक दिन नरेंद्रनाथ ने पाया कि कुछ भक्त उनके कमरे में जाने से कतरा रहे थे। पूछने पर उन लोगों ने अपनी यह आशंका प्रकट की कि यह रोग संक्रामक है। नरेंद्रनाथ उन लोगों को जबरन उस कमरे में ले गए और ठाकुर द्वारा पीने के बाद एक कटोरे में बचे हुए पथ्य के थोड़े भाग को एक ही घूंट में पी गए। सशंकित भक्तों की धारणा इससे दूर हो गई। जब नरेंद्रनाथ ने यह देखा कि ठाकुर की बीमारी दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और ज्यादा दिनों तक उनके जीवित रहने की आशा नहीं है, तब उन्होंने अपनी साधना और तेज कर दी। एक दिन उन्होंने रामकृष्ण देव से कहा, मेरी इच्छा है कि 3-4 दिनों तक मैं समाधि में लगातार डूबा रहूं, यदा कदा सिर्फ भोजन के लिए उठूं। ठाकुर ने कहा, उससे भी ऊंची अवस्था है, तो अपने घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ, समाधि से भी ऊंची अवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब नरेंद्रनाथ ने पुनः अपनी साधना के बारे में कहा, तो रामकृष्ण देव बोले, इतना बड़ा आधार होकर भी तू ऐसी तुच्छ चीज मांगता है। मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा, तेरी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे, किंतु तू तो अपनी ही मुक्ति के चक्कर में पड़ा है। नरेंद्रनाथ अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक व्याकुल और उन्मत्त हो चुके थे। एक दिन उन्हें संकेत करते हुए रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, देखो नरेन की अवस्था कितनी अद्भुत है। पहले वह साकार को नहीं मानता था, अब ईश्वर दर्शन के लिए उसके हृदय में खलबली मची हुई है। सचमुच तब नरेंद्र की स्थिति विचित्र थे। वे रामकृष्ण की साधना स्थल पंचवटी में प्रायः जाने लगे और पूरी पूरी रात ध्यान में व्यतीत करने लगे। वहां उन्हें कुंडली जागरण तथा अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई। एक दिन काशीपुर के उस मकान जहाँ गंभीर रूप से बीमार रामकृष्ण देव रह रहे थे, उसके उद्यान में कातर स्वर में राम राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने पूरी रात बिता दी। प्रातः काल जब उनके ठाकुर के कानों में उनके स्वर पड़े तो उन्हें बुलाकर वे बोले, नरेन, इस अधीरता से क्या होने वाला है? देखो इस समय तुम्हारे साथ जैसा हो रहा है वैसा मेरे साथ 12 वर्षों तक हुआ है। उन दिनों मेरे सिर पर से होकर मानो एक तूफान चला गया। तू एक ही रात में क्या करेगा? नरेंद्रनाथ ने अपने ठाकुर की बातों को सुना, मगर उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा का शमन नहीं हुआ। उन्हें इस तरह व्याकुल देखकर रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और नरेंद्र सहित अपने तरुण शिष्यों को संन्यास व्रत में दीक्षित करने का निश्चय किया। एक शुभ दिवस को उन्होंने नरेंद्र तथा अन्य शिष्यों के हाथों में गेरा वस्त्र देकर कहा, क्या तुम लोग संपूर्ण निरहंकारी बनकर अपने कंधे पर झोली लेकर राजपथों पर भिक्षा मांग सकोगे? सभी शिष्य अपने गुरुदेव के इस आदेश का परिपालन करते हुए भिक्षा मांगने निकल गए। उन्हें भिक्षा स्वरूप जो भी अन्न मिला उससे लेकर वे उद्यान भवन आए और उसे रामकृष्ण के समक्ष रखकर बाद में प्रसाद ग्रहण किया। तब रामकृष्ण देव के हर्ष एवं आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उनसे कहा, मैं तुम्हारी देखरेख में इन्हें छोड़ता हूँ। इनसे स्नेह भाव बनाए रखना और देखना कि मेरे जाने के बाद ये लोग घर न लौटे, बल्कि एक साथ रहकर साधना और भजन में काल यापन करें। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे नरेन को अपना अगुआ माने। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण संघ की नींव रखी। रामकृष्ण देव की बीमारी
के दिनों में उनकी सेवा करते हुए नरेंद्रनाथ के समक्ष उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का वास्तविक मर्म व्यक्त हो उठा। नरेंद्रनाथ अब यह देखने में समर्थ होने लगे कि किस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण कर सकता है तथा दिव्य अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण भी हो सकता है। उन्हें यह विश्वास भी होने लगा कि ईश्वर इसीलिए मानव बनता है कि मानव ईश्वर बन सके। काशीपुर का वह उद्यान भवन जिसमें श्री रामकृष्ण देव अभी रुग्णावस्था में रह रहे थे, नरेंद्रनाथ के बौद्धिक नेतृत्व में एक लघु विद्यापीठ का रूप ग्रहण कर रहा था। वहीं पर नरेन अपने गुरु भाइयों के साथ अपने ठाकुर की सेवा करते और ध्यान लगाते। उसी में थोड़ा समय निकालकर वे प्राच्य एवं पाश्चात्य धर्म तथा दर्शन पर परिचर्चा भी कर लेते थे। उनकी परिचर्चा के केंद्र में आचार्य शंकर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं गौतम बुद्ध हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर तो वे प्रायः गहन चिंतन मनन किया करते थे। वस्तुतः गौतम बुद्ध का अपूर्व त्याग, उनकी अलौकिक साधना तथा असीम करुणा के प्रसंग नरेंद्र के अंतर में मन में प्रविष्ट होकर विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे। अप्रैल 1886 में एक दिन उनके हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ था, चला जाए। बस फिर क्या था, बिना किसी को कुछ बताए अपने दो गुरु भाइयों तारक यानी स्वामी शिवानंद और काली यानी स्वामी अभेदानंद को लेकर वे बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए। वे लोग पहले गया गए, वहां फाल्गु नदी में स्नान किया और फिर 8 मील पैदल चलकर वे बोध गया पहुंचे और बोधि मंदिर के नीचे काफी समय तक ध्यानस्थ रहे। इधर उद्यान भवन में नरेंद्रनाथ तथा उन दोनों भक्तों को न देखकर समस्त भक्तगण चिंतित हुए। सभी संभावित स्थानों पर उनकी खोज की गई, परंतु वे नहीं मिले। तब श्री रामकृष्ण परमहंस को यह बात बताई गई। बिना विचलित हुए उन्होंने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, वह लौट आएगा। इस स्थान को छोड़कर क्या वह अन्यत्र कहीं रह सकता है। उधर 3 दिनों तक ध्यानस्थ रहने के बाद नरेंद्रनाथ बोध गया से काशीपुर के बगीचे वाले मकान में लौट गए। उन्हें देखकर भक्तगण पुलकित हो उठे। यहाँ लौटकर उन्होंने अपने गुरु भाइयों को गौतम बुद्ध की जीवनानुभूतियों तथा उपदेशों का प्रेरणास्पद वर्णन किया। मार्च 1886 में एक दिन नरेंद्रनाथ उद्यान भवन में प्रज्वलित अग्निकुंड के समक्ष ध्यानमग्न बैठे हुए थे। उस समय उन्हें अपने अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति के जागरण की अनुभूति हुई। अपने एक गुरु भाई काली यानी स्वामी अभेदानंद से उन्होंने कहा कि वह उनके घुटने का स्पर्श करके बैठे। उन्होंने वैसा ही किया। इस स्पर्श के परिणाम स्वरूप उन्हें एक तरह के विद्युत झटके का एहसास हुआ। जब रामकृष्ण देव को इस बात की जानकारी मिली, तब नरेंद्रनाथ को बुलाकर डांटते हुए बोले, संचय से पहले ही वह तूने आज उसका कैसा अनिष्ट कर दिया, बोल तो। फिर उन्होंने नरेंद्र को बताया कि काली द्वैतवाद के पथ पर अग्रसर हो रहा था, परंतु उसके अंदर अपना अद्वैतवाद बलपूर्वक प्रविष्ट कराकर तूने उसका अनिष्ट कर दिया। वैसे उसे कभी अधिक नुकसान नहीं हुआ है। फिर उन्होंने यह समझाया कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे करना होता है। रामकृष्ण के निर्देशानुसार अब नरेंद्रनाथ के पाठ्य ग्रंथ केवल पाश्चात्य दर्शन के ग्रंथ नहीं, बल्कि उस उपनिषद, अष्टावक्र संहिता, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि आदि भी थे। एक निस्तब्ध रात्रि में रामकृष्ण अपने कमरे में शैया पर लेटे हुए थे। नरेंद्रनाथ उनके समीप ही खड़े थे। उन दोनों के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। नरेंद्रनाथ निर्विकल्प समाधि के निमित्त अपने ठाकुर से कुछ कहना और मांगना चाहते थे, पर उनकी वाणी से कुछ निकल नहीं पा रहा था। रामकृष्ण उनकी मनस्थिति को ताड़ गए। उन्होंने पूछा, नरेंद्र तू चाहता क्या है? अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। उपयुक्त अवसर को हाथ आया देखकर नरेंद्रनाथ बोल उठे, सुखदेव की तरह निर्विकल्प समाधि द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूँ। रामकृष्ण देव ने अपनी मध्यम आवाज में मगर मीठी फटकार लगाते हुए कहा, बार बार यही बात कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर कहा तू वटवृक्ष की तरफ बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देगा, और कहा आज अपनी ही मुक्ति के लिए व्यग्र है। इतना क्षुद्र आदर्श है तेरा। नरेंद्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, निर्विकल्प समाधि रहने तक मेरा मन किसी तरह भी शांत नहीं होता है, और यदि वह नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो श्री रामकृष्ण ने कहा, तू क्या अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़कर करा लेंगी। तू नहीं करेगा तो तेरी हड्डियां करेंगी। फिर कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी। अब नरेंद्रनाथ को थोड़ी राहत मिली। उससे कुछ दिन बाद शाम को ध्यान करते करते नरेंद्रनाथ अप्रत्याशित रूप से निर्विकल्प समाधि में डूब गए।
संत योगियों का मानना है कि उस समाधि की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन किसी भी भाषा में नहीं किया जा सकता। समाधि के भंग होने पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सिर के पिछले भाग में एक दीप जल रहा है। वह लघु आलोक पुंज क्रमशः वर्धित होता हुआ अंततः विकीर्ण हो गया। नरेंद्रनाथ उस आलोक सागर में डूबकर ब्रह्म चेतना खो बैठे। कुछ समय के पश्चात उन्हें सिर्फ अपने सिर के अस्तित्वमान रहने की अनुभूति हुई। शेष शरीर अस्तित्वहीन प्रतीत हुआ। उसी कमरे में ध्यान लगाने के लिए बैठने जा रहे अपने गुरु भाई गोपाल से उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, मेरा शरीर कहाँ है? गोपाल को लगा कि नरेंद्रनाथ का अंतकाल सा निकट है। वे दौड़कर रामकृष्ण देव के कमरे में गए। वहां उन्होंने पाया कि रामकृष्ण शांत एवं गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। जब गोपाल ने उन्हें पूरी बात बताई तो ठाकुर ने सहज ही भाव से कहा, अच्छा है, उसे थोड़ी देर इस अवस्था में रहने दो। इसी के लिए तो वह मुझे काफी समय से तंग कर रहा था। नरेंद्रनाथ अपने साधना स्थल पर थोड़ी देर तक उसी बाह्य चेतना से शून्य रहे। जब वे सामान्य हुए तो उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से उद्भासित हो रहा था। वे प्रसन्न भाव से अपने ठाकुर के पास पहुंचे। परमानंद से पुलकित होकर जब वे अपने गुरु के श्री चरणों पर नतमस्तक हुए, तब रामकृष्ण देव ने कहा, अब तो माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया, परंतु अब इस अनुभूति की चाबी मेरे पास रहेगी। कार्य पूर्ण हो जाने पर इसका ताला पुनः खोल दिया जाएगा। सामान्यतया इस तरह की समाधि का साधक के शरीर पर बहुत विध्वंसक परिणाम होता है। मात्र ईश्वरावतार तथा उनके संदेशवाहक ही इस परिणाम के अपवाद सिद्ध होते हैं और अपना शरीर को धारण रख सकते हैं। नरेंद्रनाथ भी वैसे ही अपवाद सिद्ध हुए। ऐसी अवस्था में भोजन आदि में जो सावधानी बरतनी चाहिए, रामकृष्ण ने उनसे उन्हें अवगत कराया। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, नरेंद्र अपनी इच्छा मात्र से देहपात कर देगा। शीघ्र ही वह अपनी बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति से जगत को हिलाकर रख देगा। मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की है कि वह अभी माया के आवरण से उसकी आंखों को ढककर रखें और उसे अभी ब्रह्म ज्ञान न दे। उसके द्वारा बहुत से कार्य संपन्न होने वाले हैं। सन 1886 के जुलाई माह के अंत तक रामकृष्ण देव की स्थिति गंभीर हो गई। आहार के रूप में वे कोई तरल पदार्थ भी ग्रहण नहीं कर पाते थे। किसी तरह कुछ एक शब्द बोल पाते थे, वो भी काफी पीड़ा सहकर। वैसे ही स्थिति में एक दिन उन्होंने नरेंद्रनाथ को पास बुलाया और कुछ देर तक उन्हें स्नेह पूर्वक देखते रहे, फिर गहन समाधि में डूब गए। कुछ ही क्षण पश्चात नरेंद्रनाथ को अनुभूति हुई कि विद्युत प्रवाह की भांति एक शक्ति, जिसके रूप और प्राबल्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट होती जा रही है। वे धीरे धीरे अपना ब्रह्म ज्ञान खोते जा रहे हैं। कुछ ही पलों के पश्चात वे चेतना शून्य हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना लौटी तब उन्होंने पाया कि ठाकुर रो रहे हैं। जब नरेंद्रनाथ ने इस रुदन का कारण उनसे पूछा तो वे बोले, नरेंद्र, तुझे अपना सर्वस्व देकर मैं आज फकीर हो गया हूँ। इस शक्ति के द्वारा तू जगत के बहुत सारे कार्य संपन्न करेगा और इसके समाप्त होने पर ही तू अपने मूल स्थान को लौट जाएगा। नरेंद्रनाथ ने समझ लिया कि रामकृष्ण देव की जीवन लीला अब समाप्त होने का समय आ रहा है। वे भी बच्चे की तरह रोने लगे, यह सोचकर कि गुरुदेव के बिना वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। अपने भावों के आवेग को रोकना जब उनके लिए कठिन प्रतीत होने लगा तो वे कमरे से बाहर चले गए। सन 1886 के अगस्त माह की 15 तारीख को झूलन पूर्णिमा थी। उस दिन रामकृष्ण देव की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। उनकी शैया के चारों तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें देखते हुए खड़े उनके शिष्यों को यह स्पष्टतया प्रतीत होने लगा कि अब उनका अंतिम समय सन्निकट है। अपने परम प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ को उन्होंने संकेत से अपने पास बुलाया और बहुत ही धीमे स्वर में अपना अंतिम संदेश दिया। मध्य रात्रि के पश्चात 1:02 अर्थात 16 अगस्त को उन्होंने अपनी परम प्रिय माँ काली माता का नाम 3 बार उच्चारित किया और फिर महासमाधि में डूबकर नश्वर शरीर को त्याग दिया। समीप ही गंगा तट पर स्थित श्मशान घाट पर उनका पुनीत शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया।